हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स अगेन इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट एसीए। तो आज का टॉपिक है अपना समांतर रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करना, लघुत्तम दूरी। समांतर रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी या न्यूनतम दूरी। क्लियर? आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था दो स्क्यू लाइंस के बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, यानी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। मेथड आपको बता रखा था कैसे क्या करना था, और हमने आपसे बताया था कि अगर वहां कार्तीय रूप है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? हालांकि कार्टेशियन मेथड का स्पेशल मेथड है, अपने कार्टेशियन इक्वेशंस का स्पेशल मेथड भी है, बताएंगे आपको बाद में कभी, लेकिन फिलहाल पेपर में भी आएगा तो उसी मेथड से करके आएंगे। अब बात आती है कि दो समांतर रेखाएं यदि हैं तो आपको हमने जब बताया था कि जो अंतरिक्ष में रेखाएं हैं वो दो तरह की हो गई, समतलीय और विषमतलीय। विषमतलीय रेखाएं एक दूसरे को ना तो कभी काटती हैं और ना ही समांतर होती हैं, ऐसा कहा था। जबकि समतलीय जो रेखाएं हैं वो या तो हर हाल में पैरेलल यानी समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्लियर? अब अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये सुनते ही कि लाइंस पैरेलल है आप समझ जाएंगे कि हर हाल में वो समतलीय नहीं होंगी। और दो लाइंस पैरेलल इक्वेशन ही बता देते हैं ना उनके, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय रूप में है तो जो उनके दिक् अनुपात हैं वो समानुपाती होंगे, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में जैसे यहां दे रखा है कि यदि L1 L2 समांतर है तो वो समतलीय होंगी, तो ये L1 L2 दो रेखाएं हैं, ये इनके बीच की न्यूनतम दूरी हो गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 R इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी, R इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू बी। इसको थोड़ा समझ लें। R इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी का मतलब है, जैसे आप डेफिनेशन पढ़ चुके थे कि a1 से पास होने वाला b के पैरेलल L1 हो गया, a2 से पास होने वाला ये भी b के पैरेलल है। क्लियर भाई? ये लाइन L1 b के पैरेलल, L2 भी b के पैरेलल। जब दोनों लाइंस एक ही वेक्टर के पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है दोनों लाइन आपस में भी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर? तो याद रखेंगे इक्वेशन में अगर ये b सेम दिख रहा है तो हर हाल में लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी। ओके? तो यहां a1 प्लस लैम्डा b, a1 से पास होने वाला b के पैरेलल, a2 से पास होने वाला b के पैरेलल। सबसे पहला काम क्या है? a1 का वैल्यू निकाल देंगे आप, a2 का वैल्यू यहां से कंपेयर करके लिख चुके होंगे, a1 का यहां से और b दोनों में सेम रहा होगा। ओके? उसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? a2 माइनस a1 की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर b क्रॉस a2 माइनस a1 करेंगे, b यहां से मिल ही चुका होगा तो b का और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सारणिक द्वारा सॉल्व करेंगे तो दो वेक्टर क्वांटिटीज मिलेंगी। ओके? इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को ये सॉल्व होके जो आ चुका होगा फॉर्मूला यूज कर देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, तो d इज इक्वल टू v क्रॉस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड, यानी जो भी ये आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड यानी मापांक, ओके, अपॉन b का मापांक, इस b का मापांक। क्लियर? डिवाइड कर देंगे जो भी आएगा, तो यहां यूनिट नहीं आपको मात्रक लिखना है। ओके? तो इस तरह से दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाली जा सकती है। सबसे पहले वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में यानी कार्तीय रूप है तो उसको वेक्टर रूप में बदल देंगे। बदलने के बाद a1 और a2 की वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे, b दोनों में सेम रहा होगा, b की वैल्यू पता कर चुके होंगे आप। क्लियर? उसके बाद a2 माइनस a1 करेंगे, फिर b और a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी v क्रॉस a2 माइनस a1 का मापांक अपॉन b का मापांक। क्लियर? एक्सरसाइज में आपके एक एग्जांपल दे रखा है, और इस जो 13.4 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था कि एक पॉइंट से पास होने वाली दी हुई रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, फिर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी भी बताइए। तो समांतर रेखा का समीकरण निकालना आपने पढ़ रखा था पहले, तो निकाल चुके होंगे। ओके? अब जब दो रेखाएं आ चुकी हैं, दोनों समांतर हैं, उनके बीच की दूरी चाहिए, तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मेरे से पूछेंगे डाउट सेशन में स्ट्रिक्टली। समझ रहे हैं ना? अगर क्वेश्चंस में डाउट हो, नहीं आ रहा हो तो पूछेंगे, बट ट्राई जरूर करेंगे। पहले ध्यान बताऊंगा तभी जब आप ट्राई करके दिखा चुके होंगे सर मैंने ये किया मेरे से गलत हुआ। ओके? इसके बाद एक पॉइंट बचता है अपने पास कि दो रेखाएं हैं, विषमतलीय रेखाएं हैं,
और उन दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी का समीकरण चाहिए। आपका 13.5 में क्वेश्चन दिया हुआ था कि लघुत्तम दूरी की रेखा का समीकरण ज्ञात करना। उसके लिए एक मेथड है, मैं समझा दे रहा हूं और पीडीएफ में पूरा मेथड लिख के देंगे आपको। यहां समझ लीजिए कि दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी की रेखा का समीकरण, दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी की रेखा का समीकरण। तो ये दो रेखाएं हैं L1 एंड ये L2। क्लियर? समीकरण दे रखे हैं इनके x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन v1, z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन v2 और z माइनस z2 अपॉन c2। इसको r1 के इक्वल मान लेना है और इसको r2 के इक्वल मान लेना है। लघुत्तम दूरी अर्थात वह दूरी जो दोनों रेखाओं पर कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। तो PQL1 और PQL2 दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो PQ न्यूनतम दूरी हो गई। तो अपने को क्या चाहिए? इस PQ का समीकरण चाहिए। PQ का लेंथ यानी PQ की लंबाई निकालना तो हम सीख चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन वाला इतना ही कहता है कि लघुत्तम दूरी बताइए, तो लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में जो मेथड पढ़ा था उसके अनुसार करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि लघुत्तम दूरी की रेखा का समीकरण भी बताइए, तो ये जो मेथड समझा रहा हूं इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा क्लियर रखेंगे कि कब कौन सा मेथड कहां यूज करना है। लघुत्तम दूरी से रिलेटेड तीन मेथड हो गए अपने पास। एक तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का, और एक विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का, और एक बीच की दूरी की समीकरण का भी। तीन मेथड है। एक्स्ट्रा क्लियर कब कौन सा कहां लगना है। तो अब इसका समीकरण चाहिए। तो अगर अपने पास P के निर्देशांक हो, Q के निर्देशांक हो, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं ना। मेथड पढ़ चुके थे अपने पहले। तो इस P के निर्देशांक चाहिए, Q के चाहिए। तो P L1 पर कोई व्यापक बिंदु है, Q L2 पर कोई भी व्यापक बिंदु हो सकता है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि L1 तथा L2 पर व्यापक बिंदु ज्ञात करना। तो P L1 पर P बोल दीजिए, x y z जानते हैं ना क्या आएगा? x1 प्लस a1 r1, y1 प्लस b1 r1, z1 प्लस c1 r1। सेम उसी तरह से Q x y z क्या आएगा? x2 प्लस a2 r2, y2 प्लस b2 r2, Z2 प्लस C2 R2। ओके, उसके बाद क्या करोगे? इस PQ के दिक अनुपात निकालोगे। PQ के दिक अनुपात और उनको ABC द्वारा शो कर देना। PQ के दिक अनुपात का मतलब हो गया A इज इक्वल टू x2 माइनस x1, B इज इक्वल टू a माइनस a, C इज इक्वल टू a माइनस a। जानते हैं ना दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक अनुपात। तो ये आ जाएगा x2 प्लस a2 r1 माइनस दिस, तो x1 माइनस a1 r1, b इज इक्वल टू ये माइनस ये, तो y2 प्लस b2 r2 माइनस y1 माइनस b1 r1। सेम c इज इक्वल टू z2 प्लस c2 r2 माइनस z1 माइनस c1 r1। अब अगर PQ न्यूनतम है तो PQ L1 ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर PQ न्यूनतम है तो वह L1 और L2 दोनों पे लंबवत होगा। यानी यदि PQ न्यूनतम हो तो वह L1 तथा L2 पर लंबवत होगा। तो लंब होने की कंडीशन यूज करेंगे, एक बार L1 के साथ, एक बार L2 के साथ। लंब होने की शर्त क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो जब L1 के साथ लंब होने की शर्त लगाएंगे तो L1 के डायरेक्शन रेशो ये L1 है और ये L2 है। तो L1 के डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1, और जबकि न्यूनतम दूरी जो भी है PQ, इस PQ के डायरेक्शन रेशो क्या होगा? A B C। तो इसका और इसका लंब होना, तो A1 प्लस B B1 प्लस C C1 इज इक्वल टू 0। जब मान रखेंगे A का, B का, C का, A1 B1 C1 का, तो एक रैखिक समीकरण आएगा R1 R2 के पदों में। कुछ इस तरह से आ जाएगा
अल्फा R1 प्लस बीटा R2 इज इक्वल टू गामा। ओके, इसके साथ लगाएंगे तो A2 प्लस B2 यानी सेकंड L2 के साथ प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा डैश R1 प्लस बीटा डैश R2 इज इक्वल टू गामा डैश। सेकंड इक्वेशन आ चुका होगा। यानी आपने क्या किया कि यदि PQ न्यूनतम है तो वह दी गई दोनों रेखाओं पर कैसी होगी, लंबवत होगी। और लंबवत होगी तो पहले के साथ लंब होने की शर्त लगाएंगे, दूसरी रेखा के साथ लंब होने की शर्त लगाएंगे, और लंब होने की शर्त लगाने के बाद R1 R2 में दो रैखिक समीकरण आएंगे, इन दोनों को हल करेंगे। क्या समीकरण 1 व 2 को हल करना जानते ही हैं। R1 का मान आएगा कुछ, R2 का मान आएगा। R1 का मान यहां P में रखेंगे तो P के निर्देशांक आएंगे, R2 का मान यहां Q में रखेंगे तो Q के निर्देशांक आएंगे। लिखेंगे R1 का मान P में तथा R2 का मान Q में। ओके, तो P के निर्देशांक मिल चुके होंगे अपन को। सपोज जब R1 का मान यहां रखेंगे तो सरल होके कुछ ना कुछ आएगा ही। मान लेते हैं अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 आया। Q में R2 का मान रखेंगे तो ये भी सरल होके कुछ ना कुछ तो आना ही है। मान लेते हैं ये अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 आ चुका। तो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 दोनों निर्देशांक हो चुके। अब न्यूनतम दूरी का समीकरण, PQ का समीकरण, PQ का समीकरण, तो दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो x माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, y माइनस बीटा 1 अपॉन बीटा 2 माइनस बीटा 1, z माइनस गामा 1 अपॉन गामा 2 माइनस गामा 1। तो ये तो समीकरण हो गया। अब न्यूनतम दूरी भी पूछ ले, यहां देख लेंगे, लिखेंगे नाव लघुत्तम दूरी, d बोल दीजिए लघुत्तम दूरी को। तो d इज इक्वल टू दूरी फॉर्मूला यूज कर देंगे केवल, क्या कि अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2 का स्क्वायर प्लस गामा 1 माइनस गामा 2 का स्क्वायर। मात्र कुछ ना कुछ आ चुका होगा। तो स्टूडेंट ये मेथड तब यूज करेंगे जब दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का समीकरण पूछा जाए, और केवल न्यूनतम दूरी पूछी जाए तो जो लास्ट सेशन में अपन ने टॉपिक पढ़ाया था उस मेथड से करेंगे। क्लियर? ये मेथड ओनली कब यूज करना है, जब न्यूनतम दूरी की रेखा का समीकरण पूछे। क्या करेंगे, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। L1 पर कोई जनरल पॉइंट पता करेंगे, L2 पे जनरल पॉइंट पता करेंगे, PQ का दिक्अनुपात पता करेंगे। PQ न्यूनतम है तो L1 पे भी लंबवत होगी, L2 पर भी लंबवत होगी। एक बार L1 पर लंब होने की शर्त लगाएंगे, एक बार L2 पर लंब होने की कंडीशन अप्लाई करोगे, दो समीकरण आएंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो जो R1 R2 उनके मान मिलेंगे। R1 का मान यहाँ P में रख चुके होंगे, R2 का मान Q में रखेंगे तो PQ के निर्देशांक आएंगे। उसके बाद दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण अर्थात न्यूनतम दूरी का समीकरण, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात न्यूनतम दूरी का मान। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन दे रखा है आपको 13.5 का लास्ट क्वेश्चन है वो यही है। ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।